नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट करेंगे 431, ओके ना। और आप लोग भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाता है, उसको बनाइएगा आप लोग। और जितने भी मेरे प्यारे भाई वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, ओके ना। चलिए अब करते हैं सवाल। देखें का एक क्लास में 30 विद्यार्थी का औसत भार 60 केजी है। 30 विद्यार्थी था जिसका औसत भार कितना केजी है? 60 केजी। का यदि क्लास के शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.5 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। और एवरेज कहने का मतलब पर बॉडी होता है। टीचर के आने से एवरेज जो है 0.5 बढ़ गया, तो एवरेज पर बॉडी यानी सबका वेट 0.55 केजी बढ़ गया। तो आप बताइए एवरेज में 0.5 का वृद्धि तो टोटल कितना बढ़ गया? तो 30 पहले से विद्यार्थी था, एक टीचर आया तो कैंडिडेट हो गया कितना? 31। 5 एकम 5, 5 तिया 15, डेसिमल एक अंक से पहले, यानी कि टीचर का जो वेट होगा 15.5 ज्यादा होगा, तो 60 प्लस 15.5 कितना हो जाएगा? 75.5 हो जाएगा। क्लियर है बात? लाइट तो दिख ही रहा है। देखिए कहा 8 का न्यूनतम विभाज्य। 8 का न्यूनतम विभाज्य, विभाज्य कहने का मतलब 8 का वह सबसे छोटा मल्टीपल पूछा है। 8 से विभाज्य यानी 8 का मल्टीपल, 8 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है। कहा जिससे 4 शेष रह जाता है। कब? जब 6, 9 और 15 और 18 से डिवाइड किया जाता है, तो वह संख्या बताइए। आपसे कहने का मतलब यह है कि सर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8 से पूरा पूरा कटता हो, तथा उस संख्या को 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचता हो। 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए 8 से कटने वाला नंबर कौन है? 8 से कटेगा नहीं। 8 से 8 दूना 16 नहीं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, एक ही ठो है ऑप्शन ऐसी। क्लियर है बात? देखिए का एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% लाभ की उम्मीद है। लागत मूल्य पर 10.5% लाभ का उम्मीद है। का यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 था। अच्छा, बिक्री था कितना? यानी विक्रय मूल्य है 442। आप बताना अगर 10.5% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य होता है 100। 10.5 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य होगा कितना? 110.5%। तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लिए। सवाल कहा कि उसका लाभ कितना? लाभ यानी 10.5 का वैल्यू पूछा है तो 10.5 से गुना। ऊपर नीचे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हट जाएगा। अब काटेंगे यार। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम, 5 दूना 10, 5 एकम, 221 से 2 बार, 21 दूना 42। ऑप्शन ए। का एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7। देखें यार, जब भी रुपए और क्वांटिटी मिक्स करके देगा ना, और एक क्वांटिटी का अगर आपको रेट निकालना होगा तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु को हमेशा नीचे। जैसे कई बार सामान वगैरह आप लाते हैं, उस पे भी लिखा हुआ देखते होइएगा 60 रुपया पर केजी। पर यानी कि प्रत्येक यानी बट्टा में क्वांटिटी रहेगा। तो कहा एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफी खरीदा है। 1 रुपया में 7 गो खरीदा तो एगो कितना में खरीदा हो गया? रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ये एक टॉफी का क्रय मूल्य है मेरे भाई। और आप सबको पता है कि परसेंट में क्रय मूल्य 100 होता है। ये एक टॉफी का क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य होता कितना है? 100%, यानी 100% का वैल्यू दिया है। आगे कहा कि 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा? अच्छा, 40% लाभ कमाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 140%। तो 1/7, ये 100 बट्टा में आ जाएगा। 7 पहले से है, 100 बट्टा में तो बगल में लिख लीजिए इंटू 140। अब काटिएगा तो मेरे प्यारे भाई देखिए ऐसे काटिए। पहले 7 से काटिए 20 बार और 20 से काटिए 5 में, तो 1/5। एक क्या है? ऊपर वाला क्या होता है? अभी बताए, ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु, यानी 1 रुपया में क्या वस्तु? 5 वस्तु। 1 रुपया में 5 वस्तु। ऑप्शन डी। क्लियर है बात? देखिए तो जरा का रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए, यानी जितना ब्याज दर है ना उतने ही समय के लिए, जितना रेट है उतने टाइम के लिए। तो सर रेट मान लीजिए X% है
तो टाइम हो जाएगा एक्स ईयर। और ध्यान रखिएगा, सेम कहने का मतलब ये नहीं कि रेट x% तो टाइम भी x% होगा, या टाइम x ईयर है तो रेट x ईयर। भाई वैल्यू सेम है, x सेम है, पर यूनिट थोड़े ना सेम करिएगा। हो, टाइम का यूनिट ईयर होता है, रेट का यूनिट परसेंट होता है, तो रेट है x% और टाइम है x ईयर। वैल्यू तो सेम ही है, बट यूनिट अलग अलग लिखना पड़ेगा। आगे कहा कि 1800 रुपए का ऋण लिया, यानी उधार लिया 1800, तो ये प्रिंसिपल है। कहा यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 भुगतान किया तो ब्याज दर। अच्छा, ब्याज कितना दिया? 1152, तो ब्याज बराबर होता है P R T बाई 2 जीरो से 2 जीरो, 18 छक 18 चौक 72, यानी 64 बार। तो x गुना x, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना? 8। रेट बोलेगा तो 8%, टाइम बोलेगा तो 8 ही है, पर बोला है रेट यानी 8%। देखिए, तो कहा राजू ने ABC बैंक में 52,000 रुपए निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% है, पहला वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। कहा दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष के ब्याज दर से 3% अधिक, तो दूसरे वर्ष 3 ज्यादा यानी 15% होगा। और आगे कहा कि 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यार पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और कहा 2 वर्ष का टोटल सीआई कितना होगा। तो 2 साल का सीआई जब भी निकालना हो तो हमेशा ये भी फॉर्मूला से निकालिएगा। तो 12 प्लस 15 अब प्लस 12 15 180, 12 गुना 15 180 बट्टा 100, जीरो से जीरो 18 बट्टा 10 यानी कि 1.8, तो 12 और 15 27, 27 और 1.8 जोड़िएगा तो 28.8% चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और प्रिंसिपल है कितना? 52,000, तो 52,000 का 2 साल में 52,000 पर ब्याज मिलेगा कितना? 28.8%। तो सर परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो से डेसिमल कैंसिल, 8 दूना 16, इकाई अंक 6 आएगा। है का एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 6 है, ऑप्शन बी। देखिए, का 25 संख्या का औसत शून्य है तो उनमें ज्यादा से ज्यादा कितनी शून्य से अधिक संख्याएं हो सकती है। कहने का मतलब है, इसने बोला कि 25 संख्याओं का एवरेज 0 है, तो उनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो 0 से अधिक होगी। तो आप बताइए, छोटा सा सवाल, मान लीजिए आपको हम बोले कि भैया ये 3 संख्या है और इन तीनों का एवरेज 0 है। 3 संख्या का एवरेज 0 है, 3 का एवरेज कितना है सर? 0 है। 3 का एवरेज कितना है? 0। तो ये 3 संख्या है, इनका एवरेज 0। तो आप बताइए मैक्सिमम कैसे संख्या 0 से बड़ा ले सकते हैं? जरा सोच कर दिमाग पर जोड़ दीजिए। तो 3 संख्या का एवरेज अगर 0 है तो तीनों संख्या क्या क्या रख सकते हैं ताकि इन तीनों का एवरेज 0। तो आप बोलेंगे सर 0 0 ले लीजिए, एवरेज 0 हो जाएगा। तो भाई 0 से बड़ा बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितना संख्या 0 से बड़ा लेना है। तो सुनिए, देखिए मान लीजिए इसको अगर 5 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, कुछ भी लीजिए, 5 3, हमने ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर ले लिया, 5 और 3 8 हो गया, और इन तीनों का एवरेज 0 बनाना है तो ये तो 8 हो गया। तो इनके योग के इक्वल, योग का निगेटिव नंबर एक ले लेते हैं -8, तो ये 8 और -8 0 हो जाएगा, योग 0, तो एवरेज भी कितना हो गया? 0। यानी अगर 3 संख्या का एवरेज 0 बनाना है तो कम से कम या अधिक से अधिक 2 संख्या ऐसा आप ले सकते हैं, 2 संख्या 0 से बड़ा ले सकते हैं। एक संख्या को तो आपको 0 से छोटा यानी निगेटिव लेना ही पड़ेगा, जितना इनका योग लिए हैं उतना नंबर निगेटिव में लेना ही पड़ेगा, ताकि माइनस और प्लस कट के क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे आपको बोले 4 संख्या है और इन चारों संख्याओं का एवरेज 0 है, तो बताइए 4 में से कै संख्या 0 से बड़ा हो सकता है? तो मान लीजिए एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। 4 3 7 अद्दू कितना हो गया? आप बोलेंगे 9। तो ये -9 अगर ले लेंगे तो बताइए +9 -9 0, तो एवरेज भी 0 हो जाएगा। यानी कि 3 संख्या 0 से बड़ा रख सकते हैं। एक तो आपको माइनस में रखना ही पड़ेगा, जितना 0 से अगर बड़ा इधर लिए हैं 3 गो, तो इसके योग के बराबर एक संख्या निगेटिव लेना ही पड़ेगा, ताकि सबको ऐड करने पर योग 0 बने और एवरेज 0 हो जाए। क्लियर है बात? तो आप बताना 3 संख्या है और इनका एवरेज 0 है, तो अधिक से अधिक कै संख्या 0 से बड़ा ले सकते हैं? 2। ये तो 0 से छोटा है, निगेटिव नंबर है, 0 से छोटा। अच्छा 4 संख्या है तो अधिक से अधिक कै संख्या 0 से बड़ा ले सकते हैं? 3।
5 संख्या रहेगा तो अधिक से अधिक कै संख्या जीरो से बड़ा रख सकते हैं? 4। 6 संख्या है तो अधिक से अधिक कै गो जीरो से बड़ा रख सकते हैं? 5। 20 गो है तो 19 है, कै गो? 25 गो, तो कै गो? 24 गो जीरो से बड़ा रख। देखिए का ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में। ए 10 दिन में करेगा यार, बी 15 दिन में। टोटल वर्क 30, 10 तिया 15 दूना। कहा कि सर यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, बचा हुआ काम का अंश कितना है? अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम कर रहा है? 5 काम। एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में टोटल क्या काम कर देगा? 25। 30 में से 25 कर दिया तो बच रहा है क्या काम? 5। 5 काम बच रहा है टोटल कितना में से? 30 में से। तो 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 1/6 काम बच गया। क्लियर है बात? देखिए का दूध का क्रयमूल 60 से बढ़कर 62 कर दिया गया, यानी पहले दूध का क्रयमूल 60 था पर इससे बढ़ाकर क्रयमूल कर दिया कितना? 62। अब आगे का दूध वाले ने पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा। पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा था, 60 में खरीदता था और 10% लाभ यानी 110%, यानी 110/100 में बेचता था, यानी बेचता था 11 छक 66 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा यदि वह उसी दर पर दूध बेचता है तो अब उसका लाभ कितना? सुनिए ना, अब भी वह 66 रुपए में ही दूध बेचता है, तो कहा बताइए उसका लाभ कितना होगा? तो मेरे भाई आज खरीद रहे हैं कितना में? 62 में। बेच रहे हैं कितना में? 66 में। तो अब लाभ हो रहा है कितने का? 4 का। कितना पर? क्रयमूल यानी 62 पर। परसेंट 100 से गुना। 2 से 2 बार 2 से काटिएगा 31, 200/31, तो 31 छक 186, 186 हाथ में रह गया मेरे प्यारे भाई 14 0, 31 चौक यानी 6.45, ऑप्शन सी। देखिए का प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 के चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसका एवरेज स्पीड। आप सबको पता है कि सर एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होगा सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 100, 120 और 140, 100, 120, 140, यानी कि ये हो गया 260 और 100 360। अब बट्टा में टोटल टाइम, समय निकालना पड़ेगा ना। समय कैसे निकालिएगा? तो देखिए 100 किलोमीटर 20 के चाल से गए तो समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा चाल, 100/20 यानी 5 घंटा। ध्यान में रखना है 5 घंटा ही है। अच्छा 120 किलोमीटर 30 के चाल से गए तो समय कितना? दूरी बट्टा चाल 120/30 यानी 4 घंटा। और 140 किलोमीटर 20 के चाल से गए तो समय लगा 7 घंटा। 5 और 9 7 16, 4 चौक 16, 4 से 9, 2 दूना 4, 2 से 45, 45/2 यानी कि 22.5। ठीक है। देखिए का एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है। सम चतुर्भुज है यार, और इसका एक विकर्ण दूसरे का 70% है। ध्यान रखिएगा सम चतुर्भुज में एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है, और ये वाला जो विकर्ण है ना ये बड़ा होता है। देखने से भी लग रहा है ये थोड़ा स्लोप टाइप का ऐसे, तो ये बड़ा होता है। का एक विकर्ण दूसरे का, कहा है कि एक विकर्ण दूसरे का 70% है, तो मान लेते हैं कि ये वाला का लंबाई 100 यूनिट है, तो दूसरा इसका 70% यानी कितना हो जाएगा? 70। अब आगे सवाल में कहा यार कि भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया गया है, तो वर्ग के एरिया और उस सम चतुर्भुज के एरिया का रेशियो। देखिए ना, कहा बड़े भुजा को बेस मानकर बड़े भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग बनाया, यानी बड़ा भुजा को यूज करके हमने एक वर्ग बना दिया है ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो आप बताइए ये वर्ग का एरिया और सम चतुर्भुज के एरिया का रेशियो। आप बताइए इस विकर्ण का लंबाई कितना है? 100। अगर इस विकर्ण का लंबाई 100 है तो वर्ग का प्रत्येक भुजा का लंबाई तो बराबर, यानी ये वाला भी 100, ये वाला भी 100 और ये वाला भी 100। तो वर्ग का एरिया होता है मेरे प्यारे भाई, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर।
और समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो वर्ग का भुजा 100 है तो एरिया 100 गुना 100, 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100। हाफ गुना समचतुर्भुज का एरिया हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, एगो 70 है और एगो 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो 20 और ये कितना 7, यानी 20:7 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए ये सवाल का डेटा ही मिसिंग है यार। का 14 पुरुष और 12 महिला मिलकर एक काम को 8 दिन में, 14 पुरुष 14 मैन और 12 वोमेन अगर मिलकर काम करेगी तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। 8 दिन में पूरा हो गया तो ये टोटल वर्क हो गया। आगे कहा यार कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये महिला और पुरुष के एक दिन के काम का ये कंपैरिजन किया है कि महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम और महिला द्वारा एक दिन में किया गया जो काम है वो पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम का 50% है। तो कोई भी वर्कर एक दिन में जो काम करता है वही उसका एफिशिएंसी होता है यार। तो यहां से बताइए मैन और वोमेन के एफिशिएंसी का ये कंपैरिजन किया है कि मैन का एफिशिएंसी या वोमेन का एफिशिएंसी मैन का 50% है, मैन का 50%, 50% यानी आधा, तो मैन का अगर 2 है तो मैन का आधा यानी कितना होगा 1 होगा। अब आगे कहा यदि 16 पुरुष और 18 महिला एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 16 मैन और 18 वोमेन, 18 नहीं है 8 है, 16 मैन और 8 वोमेन ये लोग एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए और 3 दिन के बाद 8 पुरुष के स्थान पर 8 नई महिलाएं आ गई, यानी ये सारे लोग मिलकर 3 दिन तक काम किए, उसके बाद 8 पुरुष के जगह पर 8 महिला आ गई, यानी 8 पुरुष चले गए और उसके जगह पर 8 महिला आ गई, पर 3 दिन बाद ऐसा हुआ। तो ये सारे लोग मिलकर 3 दिन तक काम किया, उसके बाद 8 पुरुष गए, 16 में से 8 गए तो बच गया 8 पुरुष, 8 महिला आ गई, 8 है 8 आ गई तो 8 8 16 महिला हो गए और ये सारे लोग मिलकर शेष काम कितने दिन में 22 दिन में करती है। काम खत्म हो गया अर्थात आपस में बराबर। अब एक चीज बताइए आप लोग, बस एक चीज, मैन का एफिशिएंसी 2 है तो जहां जहां मैन है वहां 2, वोमेन का एफिशिएंसी 1 है तो मैन के जगह मैन का एफिशिएंसी 2, वोमेन का 1, मैन 2 वोमेन 1 हो गया। अब आप बताना 14 दूना 28, 12 एकम 12, 28 12 40, 40 8 320, 16 दूना 32, 8 एकम 8, 32 और 8 40, 40 गुना 3 120, अब प्लस 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 प्लस 16 32 बाई 120 इधर आके घटेगा 200। अब काटिएगा यार 8 चौक 32, 8 दूना 16, 8 पचे 40, तो बाई बराबर 25/4 यानी 6.25। देखिए ये टाइम एंड वर्क में पिछले कुछ सेट में देखिएगा, जो लोग लगातार सेट देख रहे होंगे उनको पता होगा, 2-3 सवाल ऐसा हम करा चुके हैं। ये पाइप एंड टंकी में है भाई मेरे, कहा कि 2 पाइप 100 बाई एक खाली टैंक को T मिनट में भर सकता है, कहा 100 बाई मिलकर एक खाली टैंक को T मिनट में भर देगा। कहा यदि पाइप एक अकेले टैंक को भरने के लिए T से 6 मिनट अधिक लेता है, अगर एक अकेले भरेगा तो T से 6 ज्यादा लगेगा यानी T + 6 लगेगा, और बाई अकेले भरे तो T से 54 मिनट अधिक लगेगा यानी T + 54 लगेगा। देखिए दोनों मिलकर भरेगा तो T मिनट में भर देगा, अगर X अकेले भरे तो दोनों जितने समय में भरेगा एक साथ उससे 6 मिनट ज्यादा लगेगा X को अकेले भरने में, और बाई अगर अकेले भरेगा तो दोनों मिलकर जितने समय में भरते हैं ना उससे 54 मिनट ज्यादा लगेगा। तो कहा कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेगा, यानी T का वैल्यू पूछा है तो याद होगा √अंडर होता है मोर गुना मोर, यानी अधिक गुना अधिक। T X को कितना ज्यादा समय लग रहा है 6, बाई को कितना ज्यादा लग रहा है 54, बस इतना करना है आपको। 6 इसको क्या लिख सकते हैं 9 छक 54, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 का एक और फैक्टर ढूंढ लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 6 एक और ढूंढ लिए तो 54 को लिख सकते हैं 9 गुना 6, तो 6 2 है तो एगो बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 छक 18, T का वैल्यू 18। सही है, चलिए
देखिए यार, यूनिट डिजिट निकालना है, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। और इकाई अंक निकालने में आप सबको महारत हासिल है कि सर पावर में 4 से, इकाई अंक जब भी निकालना होता है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 8 है, पावर को 4 से डिवाइड करिएगा, और 4 से डिवाइड करने का रूल है केवल आखिरी, पूरा नंबर को डिवाइड मत करिए, आखिरी का 2 डिजिट। 4 छक 24, रिमाइंडर बचा 1, तो 8 के पावर 1। 6 के पावर कुछ भी तो रिमाइंडर तो 6 ही रहता है, और 4 के पावर अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 4 रहेगा। 8 छक 48, 8 8 चौक 32 का 2, ऑप्शन बी। इतना आसान सा सवाल था यार। देखिए का एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1:2 है। चीज और सॉस का रेशियो, चीज और सॉस का जो रेशियो है ये है कितना, 1:1/2। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। अब आगे कहा यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस यूज करती है, सॉस 15 कप यानी 1 यूनिट बराबर 15 दिया है, तो कहा पिज्जा के लिए कितने कप, यानी 2 यूनिट का वैल्यू, 1 बराबर 15 तो 2 बराबर 15 दूना 30 कप। कितना आसान था। देखिए तो कहा यह थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहा कॉलेज ए में पुरुष विद्यार्थी और महिला विद्यार्थी का अनुपात 14:11 है। थोड़ा आराम से इसको समझिएगा। कहा कॉलेज ए में मेल और फीमेल कैंडिडेट के संख्या का रेशियो दिया है। कहा मेल और फीमेल कैंडिडेट के संख्या का रेशियो है 14:11। आगे बढ़िए। कहा कॉलेज ए और कॉलेज बी में पुरुष विद्यार्थी का अनुपात 4:3 है। कॉलेज ए और कॉलेज बी में मेल कैंडिडेट के संख्या का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई 4:3। आगे कहा यदि कॉलेज ए में विद्यार्थी की संख्या कॉलेज बी में विद्यार्थी के संख्या से 2 गुना है। कहा कॉलेज ए में विद्यार्थी का जो संख्या है, यानी ये स्टूडेंट का कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहा है कि ए में जो विद्यार्थी का संख्या है ना मेरे भाई बी से 2 गुना है, यानी बी में 1 है तो ए में 2 गुना, कितना 2। यही अपने पास 3 डेटा है, और कहा इनको यूज करके बताइए कॉलेज बी में पुरुष विद्यार्थी की संख्या और महिला विद्यार्थी के संख्या का अनुपात क्या है। कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। एक बात बताइए, कॉलेज ए में मेल का संख्या है 14। अच्छा, यहां पर ए और बी दोनों कॉलेज में पुरुषों के संख्या का ही तो रेशियो दिया है, तो ए में मेल का संख्या यहां कितना दिख रहा है 4, यहां मेल है कितना 14, तो मेल का संख्या इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 14 और 4 से कटने वाला नंबर 28, तो यहां कर देते हैं 2 से गुना और यहां कर देते हैं 7 से गुना। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब आप बताइए ए में कितने मेल है 28, फीमेल कैंडिडेट 22, तो टोटल कैंडिडेट कितने 50। अच्छा, टोटल कैंडिडेट का रेशियो कहीं दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो दिख रहा है, हाँ सर यहाँ है। ए में टोटल स्टूडेंट का संख्या है 2 यूनिट, पर यहाँ मेल 28 फीमेल 22, तो टोटल स्टूडेंट कितना 50, यानी 2 यूनिट बराबर 50 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 25। यानी कि बी में टोटल स्टूडेंट है 25 यूनिट, बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, और का इनमें मेल और फीमेल का रेशियो बताइए, मेल और फीमेल। अच्छा, बी में मेल का संख्या देखिए तो यहां दिया है 24, तो 25 में से 24 मेल हैं, 24 नहीं है 21 मेल है, तो 25 में से 21 मेल है, तो बताइए बाकी 4 क्या रही होगी, फीमेल रही होगी। तो 25 अनुपात यानी 21:4। ठीक है, देखिए का यार किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है। अगर ये 100 है तो ये 30 कम, यानी कितना 70। कहा कि लाभ प्रतिशत 70 क्रय मूल्य है, 100 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितने का 30 का। 30 का लाभ कितना पर 70 पर, परसेंट 100 से गुना, 0 से 0 300, 7 चौक 28, 4 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में है डी। ठीक है, चलिए। कहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 6 गुना। अच्छा, 4 वर्ष में 6 गुना, तो कहा कितने वर्ष में स्वयं का 216 गुना। 216 कहने का मतलब 6 के पावर 3 होगा, यहाँ है 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 होने में लगा 4 साल, तो पावर 3 होने में 4 तिया 12 साल लगेगा। ठीक है, देखिए x 22 से 30% कम है, x जो है 22 से 30% कम है, 22 से कम है, 22 100 है, 30 कम 70 हो जाएगा, रेशियो 7:10। कहा z x से 50% कम है, z जो है x से 50% कम, 50% कम यानी आधा कम है, तो यहाँ x 7 है, या फिर ऐसे देखिए ना, इतना कितना मजा आ जाता है ऐसे ही रहने देते तो।
अगर x 22 से 30% कम है तो y अगर 100 है तो x 30 कम कितना 70। और कहा z जो है x से 50% कम, x अगर 70 है तो इससे 50% कम, 70 का 50% 35 कम तो है कितना 35 है। कहा z 22 से कितना कम है, z 22 से कितना कम है, तो 22 से मेरे प्यारे भाई कितना कम है, 22 से 65 कम है, कितना से 100 से, परसेंट 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कटिए जाएगा, या ऐसे भी 100 के रिस्पेक्ट में ही तो 65% लगाते हैं। तो कहा z 22 से कम है कितना 65, 65 कम है कितना से 100 से, यानी 65% हो जाएगा। देखिए तो कहा 10 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 का सीपी 8 के एसपी के बराबर, 2 चौक 8 2 पचे 10, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 4:5, यानी 4 में खरीदे 5 में बेचे, 1 का लाभ 4 पर, परसेंट 100 से गुना, यानी 25 चौक 100, 25%। चलिए का सिलेंडर का आयतन है 1650, ओके, इसके आधार का सतह इतना वर्ग मीटर क्षेत्र है, ये एरिया दिया है। अब सिलेंडर के आधार का एरिया, और आप सबको पता है सिलेंडर का आधार होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का एरिया दिया है, तो वृत्त का एरिया पाई 22/7 आर स्क्वायर बराबर है कितना 7×8 56, 7×7 49, 49 और 5 49 और 5 54, अब +4 करिएगा तो 500, 4 है ना तो 550, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7, काट दीजिए 7 से 7, 22 से काटिए, 22 दूना 44, 22 5 होता से आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना 5, ऊपर वाला लाइन में वॉल्यूम दिया है और सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 5 तो 5 गुना 5 इंटू एच निकालना है, और आयतन है कितना 1650। अब काट दीजिएगा तो 55 25 से काटेंगे, 25 छक 150, 150 है 150 ना, तो 150 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, फिर 25 छक 150 ही, 22 तिया 66, तो एच बराबर 7 तिरिक 21 मीटर, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए देखिए तो कहा 11 के पावर 7 अब +9, इसको 10 से डिवाइड करना है रिमाइंडर, अच्छा 10 से डिवाइड करेंगे +1, 10 से भाग नहीं लगेगा तो एज इट इज बच जाएगा 9, अच्छा 1 के पावर कुछ भी 1, अब +9, 1 का +9 कितना हो जाएगा 10, अगेन 10 को 10 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, अरे यहाँ 1 है हो और प्लस का 9, 1 + 9 10/10, यानी रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कट गया। देखिए का श्याम के कमरे का आयाम 5 गुना 3 गुना 2, आयाम यानी कि साइड का लेंथ है, और ये दिया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई 5 चौड़ाई 3 ऊंचाई 2 है। का कमरे में 2 मीटर लंबा और 1.5 लिखा नहीं है लेकिन लंबाई गुना चौड़ाई है, यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसे लिखा है तो समझ जाइए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यहाँ केवल लंबाई और चौड़ाई। तो कहा कमरे में 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़े आयाम का एक दरवाजा है और 1 मीटर लंबा 1 मीटर आयाम का एक खिड़की है। तो कहा यदि पेंटिंग करने की दर 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो उसके कमरे के 4 दीवारों को पेंट करने का लागत, देखें यार आप जिस कमरे में बैठे ना, कहा उस कमरा के चारों दीवारों को पेंट करने का लागत क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि उस कमरे में एक दरवाजा है और एक खिड़की है, तो दरवाजा खिड़की को हटाना पड़ेगा तब ना चारों दीवारों को पेंट करेंगे। तो यार पेंट जिसको करना है पहले उतना का एरिया निकालना पड़ेगा, और आप सबको पता है कि चारों दीवारों का एरिया होता है 2 × L + B × H। तो आप बताइए कमरा के चारों दीवारों का एरिया 2 × L + B, L + B यानी 5 या 3, 8 × H है 2, तो 8 चौक 32, ये चारों दीवारों का एरिया, और चारों दीवारों के एरिया में से दरवाजा और खिड़की का एरिया निकालना पड़ेगा। तो दरवाजा देखिए तो जरा, दरवाजा का लंबाई 2 चौड़ाई 1.5 है, लंबाई 2 चौड़ाई 1.5 है, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 15 दूना 30 3.0, यानी कि दरवाजे का एरिया 3, खिड़की का लंबाई 1 चौड़ाई 1, तो खिड़की का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 1 गुना 1 कितना 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई चारों दीवारों के एरिया में से दरवाजा और खिड़की के एरिया को घटा दीजिए, यानी 3 और 1 4 घटा देंगे तो जितना पेंट करना है उस भाग का एरिया आ गया, यानी 28 वर्ग मीटर को पेंट करना है। का खर्च क्या आएगा, यदि पेंट करने का चार्ज है 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्च है 1.5 रुपया, तो 28 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 28, 15 × 20 से 0 हाथ मेरा 12, 15 दूना 30 और 12 42, ऑप्शन बी आसान सा ही सवाल। चारों दीवारों के एरिया में से एक दरवाजा और एक खिड़की का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा जितना पेंट करना है उस भाग का एरिया।
देखिए कहा के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये नंबर 7 से कट जाए। 7 से ये वाला नंबर कटना चाहिए, 7864K3। आसान सा सवाल है यार। आप ऐसे तो निकालने 7 से डिवाइड होने का रूल होता है कि 3-3 अंकों का पेयर बनाइए और इनको इसमें से घटा दीजिए, वैसे भी आप निकाल, लेकिन आसान सा सवाल है, उतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट ही कर लीजिए। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो 1 6, 7 दूना 14, 2 4 7 21, तो यहां बच गया 3। कितना शेष बच गया? 3। अब के का मान क्या ले ताकि 3K3 कट जाए, तो के का मान अगर 4 लेंगे तो ये 34 हो जाएगा, 3 4 3 हो जाएगा। 7 से काटिएगा, 7 चौक 28, 7 नमक 63, कट ही जाएगा 4 लेने पर भी। के का मान 4 लेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो कट जाएगा। अब 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 2 3। 7 से काटिए, 7 चौक 28, 4 3 43, नहीं कटेगा। 1 लेंगे मेरे प्यारे भाई तो 7 चौक 28, 3 3 33, नहीं कटेगा। 5 हो भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चूंकि छोटा न्यूनतम मान पूछा है तो 4 ही रहेगा। देखिए 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 200 लीटर मिल्क और वाटर के मिक्सचर है। मिल्क और वाटर के मिक्सचर में का दूध और पानी का रेशियो है 17:3। आगे का कुछ दूध और मिलाया जाए तो रेशियो 7:1। अच्छा कुछ मिल्क मिलाए हैं, मिल्क मिलाए हैं तो वाटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाइए, तो अगर यहाँ 3 बनाएंगे तो 3 एकम 3, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21, वाटर सेम हो गया। कहा कि बताइए कितना दूध मिलाया गया। अच्छा पहले तो ये बताइए कि मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी है कितना? 200। अच्छा मिक्सचर जो ओरिजिनल, ये नया वाला मिक्सचर है दूध मिलाने के बाद, ओरिजिनल मिक्सचर जो ये है इसमें मिल्क 17 यूनिट, वाटर 3 यूनिट, तो मिक्सचर का क्वांटिटी 20 यूनिट। टोटल क्वांटिटी का कंपैरिजन टोटल से कर लिए। कहा कितना वाटर मिलाए, तो 17 से 21 हो गया यानी 4 मिलाए, तो 20 से 10 बार में 4 दहा 40 लीटर। देखिए तो कहा 1 घंटे में 4 किलोमीटर, अच्छा सवाल है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, अप स्ट्रीम। और कहा 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर गया है, तो टोटल टाइम लगा है 1 घंटा। अब आगे कहा यार कि जब वह 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कै घंटे में? 6.5 घंटे में। तो कहा बताइए डाउन स्ट्रीम में उसका चाल क्या होगा, उस नौ का गति धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम धारा के दिशा में नौ का गति क्या होगा, यह पूछा है। अब देखें यार जरा एक बात बताइए, कहा कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में चाल क्या होगा, तो अप स्ट्रीम वाला को हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको सेम बनाइए, तो 4 है और यहाँ 36 है, इक्वल बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से। अब जरा कंपेयर करिए आराम से यार, अप स्ट्रीम यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, डाउन स्ट्रीम यहाँ 54 और यहाँ 24, यहाँ 54 यहाँ 24, टाइम लग रहा 6.5 और यहाँ लग रहा 9। आप बताइए अप स्ट्रीम तो दोनों जगह इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर डाउन स्ट्रीम भी दोनों जगह इक्वल रहता तो टाइम अगर यहाँ 6.5 है तो यहाँ भी 6.5 होना चाहिए था, लेकिन इससे कितना ज्यादा टाइम यहाँ है, तो आप बोलेंगे 2.5 घंटा ज्यादा लग रहा है सर। और 2.5 घंटा क्यों लग रहा है, अप स्ट्रीम तो इक्वल है, फिर 2.5 घंटा क्यों लग रहा है, तो सर डाउन स्ट्रीम में यहाँ 24 जा रहा है और यहाँ डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर 54 जा रहा है, 54 और यहाँ 24, यहाँ 54, तो इससे कितना ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर, और समय एक्स्ट्रा लग रहा है 2.5, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो उसके कारण टाइम लगा है 2.5 घंटा ज्यादा, यानी कि धारा के दिशा में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2.5 घंटा में। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या घंटा में, 2.5 घंटा में। तो धारा के डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय है 2.5 घंटा। 2.5 से काटिएगा 300 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 300 हो जाएगा ना, ये 25 जैसा नहीं लग रहा यार, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 300, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी क्या 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए
यहाँ ये तो आसान है यार, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो 32 में से 20 जाएगा 12। अब बट्टा सेक स्क्वायर तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और प्लस यहाँ है 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई मेरे अगर 12 कॉमन कर लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो आपको पता है होता है 1, तो 12 एकम 12। ठीक है, देखिए का सरल करना है, ये रेकरिंग वाला जोड़ घटाव है, तो रेकरिंग वाला पता है कि रेकरिंग जिस अंक पर, रेकरिंग वाला जब भी बड़ा बड़ा जोड़ घटाव है ना, तो करने का आसान सा तरीका क्या है कि जिस अंक पर रेकरिंग है उसको कम से कम 3 बार लिखिए, अधिक से अधिक जितना मर्जी लिख लीजिए, लेकिन कम से कम 3 बार लिखिए। ये प्लस वाला को एक साथ लिख लेते हैं, तो 1.3 पर 33 पर बार है, तो कम से कम 3 बार। घटाना है 2.05, तो 05 को कम से कम 3 बार लिखिए। तो सर इन दोनों को ऐड करना है और ये घटाना, 6 3 9 में से 5 गया 4, 6 3 3 3 6, 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 3 6, 9 में से 5 गया 4, 3 3 6, 3 1 4 में से 2 गया 2, 2 पॉइंट किसका रिपीटिशन बार बार हो रहा है, 6464 का, तो 64 के ऊपर बार, तो 2.64, ऑप्शन बी आसान था क्या। देखिए का एक दुकानदार के पास कुछ चावल थे, उसने X% चावल परसेंट में डेटा दिया है, ये का X% चावल 45% लाभ पर बेचा, 45% लाभ पर कितना बेचा, X% चावल, और शेष को 10% लाभ पर बेचा है, शेष चावल 10% लाभ पर बेचा है। तो अच्छा परसेंट में डेटा दिया, तो मान लेते हैं टोटल चावल का क्वांटिटी है 100 kg, जिसमें से X% 45% लाभ पर बेचे, X% चावल यानी टोटल 100 है, तो X% यानी X kg चावल 45% लाभ पर बेचे, टोटल है 100, उसमें से X kg बेच चुके हैं 45% लाभ पर, तो रिमेनिंग बचा है कितना, 100 माइनस X, और इसको बेचे 10% लाभ पर, और कहा ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है क्या परसेंट, 25%। तो X का वैल्यू पूछा है, बताइए इनका अंतर कितना हो जाएगा 20, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 15, 5 दिया 15, 5 चौक 20। इसका मतलब रेशियो जो आया ये क्वांटिटी का ना होगा, कहा 45% लाभ पर बेचे गए चावल का क्वांटिटी है क्या यूनिट, 3 यूनिट, 10% लाभ पर बेचे गए चावल का क्वांटिटी है क्या यूनिट, 4 यूनिट। एक्चुअल में क्वांटिटी का रेशियो क्या है, X बट्टा 100 माइनस X, पर यहां रेशियो क्या है 3/4, तो ये हो जाएगा 4X बराबर 300 और माइनस 3X, 3X इधर आके जुड़ जाएगा, तो 7X बराबर 300, तो X बराबर 7 चौक 28, 300/7 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, ये 6/7 है। ठीक है, हो जाएगा ना। तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।